हेलो दोस्तों, आज हरिताल का तीज है तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो पूजा में क्या क्या सामान होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये कपड़ा है, देखिए ये कपड़ा हो गया और ये सिंदूर हो गया, अलता, ये बिंदी, मेहंदी, कंघी, काजल, पाउडर, 16 श्रृंगार होता है। तो ये 16 श्रृंगार है। ये चूड़ी, नेल पॉलिश, काजल, सेंट, शैम्पू, तेल, लिपस्टिक, ये आईना और ये रबड़, ये क्लचर। तो ये 16 श्रृंगार पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। सब यहाँ रख देंगे। भगवान को हम कपड़ा पहना दिए हैं और फूल लगा देते हैं। तीन चढ़ा देना। You're looking so gorgeous. What did you ना ना तारे हम बोलते ना करा। लगे हाँ कर देख एक बार दे दे। घी अलग से नहीं है।
है और मुक्तों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान संतोष से बड़ा भयानक हो रहा था। तुमने अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्ती तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बनो। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। भगवान तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं के प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा मुझ पर प्रसन्न हुए, इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देंगे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक, शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिनी, दही खाने से पिंडी, मिठाई खाने से चींटी और कुछ और खाने से मक्खी होती है। तत्कैलासे नंदीरित करत गुण भगतन शिव की राशि, शीतल मंद सुगंध पवन गह बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भरम करत है गुंजासी, कल्प पद्रुम अरु परिजात तरुलाग रहे लक्षासी, काम भिक्षुन जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी, सूर्य कांच सम पर्वत शोभित चंक काम सम इम राशि,
छहोतरी नित फलत रहत है, पुष्प चढ़त है बरसाती। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित दासी। ब्रह्मा विष्णु जा ध्यान धरत है, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनकी सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, नीचे करके पार्वती जी की आरती है। एक मत करो। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, सुध फल की दाता। जय पार्वती माता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहण गुण गाता। जय पार्वती माता श्री।